नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब तक के जो वीडियो थे उस वीडियो में हमने आपको दो चरों के रैखिक समीकरणों के बारे में बात की थी, लीनियर इक्वेशन के बारे में बात की थी, टू वेरिएबल्स की, और उसमें आपको मैंने 3 मेथड्स बताए थे। आपको 3 मेथड्स में आपको कौन कौन से मेथड बताए थे, तो हमने यहाँ पे आपको ग्राफीय विधि बताई थी। ग्राफीय विधि में से अपन ने काफ़ी क्वेश्चन कर चुके थे। उसके बाद में मैंने कहा था कि अपन अभी तक तो 2 मेथड और पढ़ेंगे, एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अपन विलोपन विधि। एक हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर में आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के बारे में बात करूंगा, तो आप ध्यान से इस चैप्टर को देखते जाइए और इस चैप्टर से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है और आपके 2 नंबर का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। कहाँ से और कैसे आता है, तो देखिए यहाँ से। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में अपन 2-3 क्वेश्चन लेते हैं और कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास x + y = 14 और x - y बराबर क्या है, 4 है। तो सबसे पहले आप तो इसको लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे हल करते हैं अपन इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो x + y = 14, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और x - y = 4 और इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से जो भी एक इक्वेशन है वहाँ से अपन x का या y का एक जो आपको पसंद हो उसके एक की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे x - y बराबर कितना है, 4 है। तो ये y इधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का, यानी x बराबर 4 + y हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन क्या हो गई है, थर्ड हो गई। अब इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूँगा। तो समीकरण पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखेंगे, तो इसमें पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, x की जगह रखेंगे अपन, तो 4 + y = 14। हमने x की जगह वैल्यू रख दी है, ये x है, और इसकी जगह वैल्यू ये वाली वैल्यू रख दी है, और जिससे हमको ये प्राप्त हो गया। अब y 2 बार आ रहा है, इसलिए हो जाएगा आगे 4 + 2y = 14। अब ये 4 इस तरफ जाएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। किसका होगा, माइनस का होगा। तो 2y = 14 - 4, तो 2y = कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो y = 10/2, मतलब कितना आ गया, 5 है, 5 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 5 आ गया। अब इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू रख देंगे, किसमें, तो पुटिंग द वैल्यू y = 5 इन इक्वेशन थर्ड, यानी समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y = 5 रखने पर, तो रखिए क्या रखेंगे, तो रखने पर क्या होगा, तो x = 4 + y की जगह कितने रखेंगे, 5 रखेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 9। तो x = 9 और y बराबर कितना आया, 5। ये आपका आंसर आएगा। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि में हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। आपको इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको ये वाला समीकरण दे रहा हूँ मैं, और इस समीकरण में से x और y की वैल्यू आप निकाल के आप कमेंट में आंसर करेंगे कि इसमें x और y की क्या वैल्यू आई है। और ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे अब इक्वेशन बनाना बताऊँगा मैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, आपको आज क्वेश्चनों की इक्वेशन बना के बताता हूँ। हल आप खुद करेंगे और आंसर कमेंट में करेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। यहाँ पे क्या करें कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस कितना है, 26 है, और उनमें से एक नंबर दूसरे का क्या है, थ्राइस है, और नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना एक संख्या x है तथा
दूसरी संख्या y है। मतलब आपको यहाँ पे लेट वन नंबर x एंड सेकेंड नंबर क्या होगा, y होगा। और यहाँ पे ये भी क्लियर कर देना कि x बड़ा है, y क्या है, छोटा है। x बड़ा और x ग्रेटर देन y। ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बनाऊंगा तो फर्स्ट केस क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट लेना पड़ेगा। दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है, 26 है। मतलब x माइनस वाई, बड़ी में से छोटी घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 26। और ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। सेकंड क्या बना रहा है कि फर्स्ट संख्या, एक संख्या दूसरी की क्या होगी, 3 टाइम होगी। मैंने कहा x बड़ा है, केस सेकंड के अनुसार क्या कहेंगे कि एक संख्या और दूसरी संख्याओं में डिफरेंस है। एक संख्या दूसरी की 3 टाइम्स है, मतलब बड़ी वाली संख्या छोटी वाली की कितने हैं, 3 टाइम, यानी 3 गुना है। तो छोटी वाली को गुना करेंगे, जब वो किसी को बोलता है तो उसके विपरीत करते हैं, तो छोटी वाली को किससे गुना करेंगे, 3 से करेंगे। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। आपके पास 2 इक्वेशन है, इनसे आप x और y की वैल्यू निकाल कर आंसर देंगे। नहीं तो कल जो वीडियो आएगा उसमें हम पूरा समझाएंगे आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन हुए। 2 संपूरक कोणों का में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता है तो आप मान लीजिए 2 एंगल, एक x है और एक क्या है, y है। केस फर्स्ट के अनुसार दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये अपन को खुद को पता है। इसके अलावा वो कह रहा है कि बड़ा, हम कह देते हैं x बड़ा और छोटा कौन सा है, y है। हमने ये शुरू में स्टार्टिंग में मान लिया। तो वो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है, अधिक है। मतलब x बराबर y। तो मुझे बताओ, बड़ा कोण ये है, छोटे कोण से 18 ज़्यादा है, तो छोटे कोण में 18 जोड़ूंगा जब भी तो इक्वल होंगे। और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप इसको आंसर निकालने हैं। ऐसे ही देखिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, यानी 5 वर्ष क्या है, एगो, तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो उनकी वर्तमान आयु मानेंगे। एक तो कौन है, जेकब है जो y वर्ष का है, मान लो x वर्ष का है, और उसका पुत्र तो यहाँ पे जेकब की मान ली x वर्ष ईयर, और पुत्र की मान लेते हैं y वर्ष। और वो क्या करें, 5 वर्ष बाद मतलब आगे। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, मुझे बताओ। जेकब कितने का हो जाएगा, x + 5 ईयर, और पुत्र कितने का हो जाएगा उसका, तो y + 5 ईयर का। वेरी गुड। अब कंडीशन क्या बना रहा है यहाँ से, वो कह रहा है कि अपने पुत्र का 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 3 गुनी हो जाएगी किसकी, पुत्र की। कौन, जेकब। तो जेकब तो ये रहेगा और इसका पुत्र क्या रहेगा, ये रहेगा। अब 3 गुनी मतलब पुत्र को 3 से गुना करना है। किसको गुना करना है, 3 से। अब इससे इक्वेशन बनेगी x + 5 = 3y + 15। ये इधर जाएगा तो x - 3y = 15 - 5। तो x - 3y = 10। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, यानी बिफोर, पहले। तो ये x का था, इससे पहले कितने का हो जाएगा, जेकब कितने का हो जाएगा, x - 5 ईयर का। और उसका पुत्र कितने का हो जाएगा, तो वो उसका पुत्र हो जाएगा y - 5 ईयर का। वापस कंडीशन बनाओ, x - 5 और y - 5। क्या करें कि पुत्र की आयु का कितना, 7 टाइम हो जाएगा। कितने टाइम, 7 टाइम। तो पुत्र को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x - 5 = 7y - 35। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। x - 7y = -35 + 5। तो x - 7y = -30। इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या करना है, आंसर निकालना है, x और y की वैल्यू, और आपको कमेंट में आंसर करना है कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन हुए। आपके सामने ये 3 क्वेश्चंस हैं, आज इन्हीं के लिए कीजिए। आज समय की शॉर्टेज होने की वजह से इतना ही होगा। आगे का वीडियो कल सुबह का मिलेगा आपको। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में आपको पूरे के पूरे आंसर लिखने हैं। धन्यवाद।